समक्ष मग्नेह संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा। राघव के समक्ष उनके मुखमंडल का दर्शन दोनों को एक दूसरे का हो रहा है, एक दूसरे की ओर दोनों मुख किए बैठे हैं, इस प्रकार से बैठा है। समक्ष मग्नेह है, बीच में अग्नि प्रज्वलित हो रही है और श्री जनक जी महाराज ने अपने हाथ में शंखवारी माने शंख का जल, गंध, अक्षत, दूर्वा, द्रव्य आदि पवित्र पदार्थों को लेकर के सविधि संकल्प करके कन्यादान किया। कन्यादान में बोला क्या? राम जी से संकल्प करते हुए श्री जनक जी कह रहे हैं, इयं सीता। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, हे राम, मैं कन्यादान कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तब प्रतीक्ष चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना। महर्षि वाल्मीकि की वाणी बड़ी मधुर है। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि कन्यादान का संकल्प करते हुए श्री जनक जी ने कहा, हे राम, इयं सीता, ये सीता है, मम सुता, मेरी बेटी है, सह धर्मचरी तब, आज ये तुम्हारी धर्मचरी होने जा रही है। धर्मचरी माने मैंने सुना है रामो विग्रहवान धर्मः, तुम साक्षात मूर्तिमान धर्म के विग्रह हो, तो मूर्तिमंत धर्म के विग्रह हो तो तुम्हारे चरण वहीं जाएंगे जहां जहां धर्म की रक्षा होनी होगी। धर्मम चरत, धर्म के लिए ही तुम्हारे चरण विचरण करेंगे। इसलिए मैं जिसको दे रहा हूं, ये कौन है? सह धर्मचरी तब, ये तुम्हारी सह धर्मचरी है। आप जितने भी धर्म पूर्वक सत्कर्मों को संपादित करेंगे, समस्त धर्म पूर्वक किए गए सत्कर्मों को संपादित करने में यह तुम्हारे हमेशा पीछे पीछे चलेगी। ये तुम्हारी सह धर्मचरी है। इसलिए हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो पत्नी नहीं कहा जाता, धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? बोले विवाह होता ही किस लिए है? विवाह विषय भोग के लिए नहीं किया जाता। विवाह केवल वर और वधू का इसलिए ही किया जाता है कि आज से आप गृहस्थ हो गए हैं। वेदों में, पुराणों में गृहस्थों के जो जो सत्कर्म, जो जो कर्तव्य गृह सूत्रों में बताए गए, उन समस्त गृह सूत्रों के सत्कर्तव्यों को समझ करके, पढ़ करके आप दोनों मिलकर के उन धर्म के कर्तव्यों को संपादित करें। इसलिए ही आप दोनों को जोड़ा जा रहा है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। वो धर्म के लिए जोड़ी गई है। इस विषय का विस्तार हम ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आज के बाद हमको कल मौका मिलेगा नहीं राम जी का विवाह पूरा करने का। बोलो जय सिया राम। नहीं सोचते भी कि कुछ व्याख्यान इन विषयों पे ले लें। इसलिए 9:15 साढ़े 9 तक अच्छे से राम जी का विवाह संपादित तो हो जाए, प्रयास यही है। इसलिए कहीं ज्यादा रुक नहीं रहे। सह धर्मचरी तब, तुम्हारा कल्याण हो, भद्रम ते पाणिम गृह्णीष्व पाणिना। अपने पाणी माने हाथ में मेरी जानकी का पाणी आप कर लीजिए और आज से जानकी पाणी बन जाइए। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। इनको ग्रहण कर लीजिए। इस श्लोक का हमारे आचार्यों ने बहुत आनंद लिया है। दक्षिण भारत में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर टीका लिखने वाले परम पूज्य श्री भूषण टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज ने इस श्लोक का बड़ा आनंद लिया और एक एक शब्द पर समीक्षा की। जनक जी कह रहे हैं संकल्प में कन्यादान करते हुए राम जी से, इयं सीता। हे राम, ये कौन है? सीता है।
ये नहीं कहा कि जानकी है, ये भी नहीं कहा कि मैथिली है, ये भी नहीं कहा कि वैदेही है। क्या कहा? ये सीता है। सीता कहने का भाव क्या है? बोले सीता कहने का भाव यह है, सीता किसको कहते हैं? हल के अग्रभाग को, जो हल होता है उसका जो अग्रभाग होता है पैना नुकीला, उस हल के अग्रभाग के द्वारा जब भूमि खोदी जाए तो खोदी हुई भूमि की जो पंक्ति होती है उसको सीता कहते हैं शास्त्रों में। ये संपूर्ण विवरण स्वयं श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी को बताया है पूर्व में वाल्मीकि रामायण में कि महाराज मेरे यहाँ जब अकाल पड़ा तो ब्राह्मणों के कहने पर मैंने यज्ञ किया। यज्ञ की भूमि का जब शोधन हो रहा था तो हल के अग्रभाग से मैंने भूमि का शोधन किया, भूमि को थोड़ा सा खोदा। तो भूमि को जब मैं खोद रहा था तो अथमे कृषतः क्षेत्रम लांगूलाद उत्थिता ततः तत्क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। श्री जनक जी कह रहे जब मैंने हल के अग्रभाग के द्वारा भूमि को खोदा तो वो जो भूमि थी उसको सीता कहा जाता है, और उसी में मुझको एक यह दिव्य पुत्री मिली। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका नाम क्या रखूं। तो मेरे मन में विचार आया कि क्षेत्रम शोधयता लब्धा, भूमि का शोधन करते समय जिस भूमि में ये मिली है उस भूमि का नाम है सीता, क्योंकि हल के अग्रभाग के द्वारा जो भूमि खोदी जाए उसको सीता कहा जाता है। तो शोधन करते समय जिस भूमि में मिली उस भूमि का नाम सीता, इसलिए नामना सीतेति विश्रुता, मैंने अपनी इस कन्या का नाम सीता रख दिया, इसलिए इनका नाम सीता है। तो यहां पर जनक जी क्या कह रहे हैं? इयम सीता, ये सीता है, ये जानकी नहीं, वैदेही नहीं, मैथिली नहीं, सीता है। भाव क्या है? बोले जिस प्रकार से अगर आपको कहीं यह अभिमान हो कि हम किसी माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, हम राम हैं, हम किसी माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, हम तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, हम तो आकाश से प्रकट हुए थे। तो अगर आप आकाश से प्रकट हुए, आप जैसे अपने आप को अयोनिज मानते हैं, तो मेरी यह कन्या सीता भी किसी माता पिता के द्वारा प्रकट नहीं हुई, यह भी अयोनिजा है। सुताम अयोनिजाम सीताम, यह भी अयोनिजा है। और जैसे आप आकाश से प्रकट हुए तो यह भी पाताल से धरती को फाड़ करके प्रकट हुई, ये ऐसी सीता है, ये भाव है। इसलिए किसी भी प्रकार से कम नहीं है तुमसे, ऐसा जनक जी कहते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और एक बात कहूं, सुना है तुम बड़े करुणावान हो, बहुत ही करुणावान हो तुम। परंतु तुमसे ज्यादा करुणावान है ये मेरी सीता, तुमसे ज्यादा करुणावान है सीता। आप आकाश से आए तो ये धरती से आई, भई प्रकट कुंवारी भूमि बिदारी, ये भूमि को विदीर्ण करके आई, और ये आपसे ज्यादा करुणावान है। राम जी ने मानो पूछा है सारे ही सारे में कैसे? बोले ऐसे कि आप अयोनिज तो हैं, दशरथ जी के यहां आए, सबसे पहले तो आपने 60,000 वर्षों की प्रतीक्षा करवाई दशरथ जी को, अपने पिता को, अपनी माता को। कितने वर्षों की? 60,000 वर्षों की। और उस 60,000 वर्षों की प्रतीक्षा को हम एक तरफ भी निकाल दें तो कम से कम आपकी प्राप्ति का जो उद्यम किया आपके पिता दशरथ ने, तो उस समय 1 वर्ष तो उनको लगा यज्ञ करने में, अश्वमेध यज्ञ करने में 1 वर्ष लगा। यज्ञ की पूर्णाहुति पर प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए, उस चरु का भक्षण तीनों माताओं ने किया, तब 1 वर्ष का फिर से समय लगा। ततश्च 12 मासे, 12 मास फिर से इंतजार किया। तो 2 वर्ष की प्रतीक्षा आपके पिता ने, आपकी माता ने आपके आने में की। 1 वर्ष यज्ञ में, 1 वर्ष गर्भकाल के समय। परंतु मेरी ये सीता तो तुमसे भी ज्यादा करुणावान है। तुम तो यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद 1 वर्ष प्रतीक्षा कराने के बाद आए,
पर मेरा तो यज्ञ शुरू भी नहीं हुआ था, केवल भूमि का ही शोधन हो रहा था, उसी समय मेरी जानकी मेरे पास में आ गई, इसलिए उससे भी ज्यादा करुणा था। इयं सीता, ये यहां पर सीता कहने का भाव, सीता नाम लेने से ये समस्त अर्थों को संपादित कर रहे हैं श्री भूषण टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी। और ये जो हमारे टीकाकार हैं जिन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर टीका लिखी, उस टीका को लिखने में भी एक कारण था, प्रसंग स्मरण आ गया तो 2 मिनट में छूते हुए चले। परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने अपने गुरुदेव से वाल्मीकि रामायण का 18 बार अध्ययन किया। कितनी बार किया? 18 बार। और उनके गुरुदेव ने 18 बार वाल्मीकि रामायण को जब पढ़ाया तो 18 बार मतलब प्रत्येक बार नए नए अर्थों के साथ में पढ़ाया। मानो 18 बार 18 प्रकार के अर्थ करके उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को भगवान रामानुजाचार्य को पढ़ाया। इसलिए 18 प्रकार के भाव, 18 प्रकार के अर्थ एक एक श्लोक के श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जानते थे। उन्होंने अपने शिष्य को पढ़ाया, उनके शिष्य ने उनको पढ़ाया। वह शिष्य परंपरा में वह वाल्मीकि रामायण के अर्थ चलते रहे, परंतु कालांतर में वह अर्थ थोड़े से विलुप्त से होने लगे। तो श्री रंगनाथ भगवान के मन में थोड़ी सी चिंता हुई, मेरा इष्ट ग्रंथ, दिव्य ग्रंथ जिसमें मेरे दिव्य चरित्र को लिखा गया है वाल्मीकि रामायण, उसके 18 प्रकार के अर्थ जो परंपरा में चल रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में वह विलुप्त हो जाए। इसलिए श्री कोदंडपाणि भगवान ने श्री गोविंदराज स्वामी जी को स्वप्न दिया, उनको आज्ञा दी कि आप जो है 18 प्रकार के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अर्थों को जानते हैं, आपने गुरु परंपरा से पढ़ा है, मेरी ऐसी इच्छा है कि उन समस्त अर्थों को आप ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध कर दें, जिससे कालांतर में भविष्य में कोई अगर उन अर्थों को पढ़ना चाहे, उनका आनंद लेना चाहे, तो कम से कम वह अर्थ परंपरा में बने रहेंगे। इसलिए जब ये स्वप्न हुआ, आज्ञा हुई, तो गोविंदराज स्वामी तो घबरा गए। सरकार, क्वाहम मंदमति गभीर हृदयम रामायणम तत्व च, कहां तो मैं मंदमती मूर्ख और कहां रामायण जैसा यह दिव्य गंभीर सागर, मैं तो विलुप्त हो जाऊंगा, मेरी सामर्थ्य नहीं लिखने की। परंतु भगवान ने कहा तुम लिखने बैठो। मैंने पहले दिन की ही कथा में कहा था, दूसरे दिन की कथा में, कि कथा कहलाने वाले, कथा सुनवाने वाले, कथा लिखने वाले, कथा की प्रेरणा देने वाले सब भगवान ही होते हैं। मूल रूप में सब भगवान है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, कृपा मेरी रहेगी। तब भगवत कृपा से श्री गोविंदराज स्वामी जी ने भूषण टीका में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भूषण टीका में 18 प्रकार के अर्थों को लिपिबद्ध किया है, जो पूर्णतः पूर्ण रूपेण शुरू से अंत तक संस्कृत में है। कोई संस्कृतज्ञ ही पढ़ सकता है, सामान्य नहीं पढ़ सकता। इतने भाव है महाराज कि ये पूरा का पूरा ये जीवन क्या जन्म जन्मांतर उन समस्त भावों को पढ़ने में, समझने में बीत जाए, तब भी वो भाव पूरे होने वाले नहीं है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। तो यहां पर जनक जी कह रहे हैं, इयं सीता, ये मेरी सीता है। आप आकाश से आए तो ये भूमि को विदीर्ण करके आई। आप इतने करुणावान हैं तो ये इतनी करुणावान है। उसके बाद कहा कन्यादान में, मम सुता, ये मेरी बेटी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हे राम, अगर तुम्हारे मन में कहीं यह भाव हो कि हम चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार हैं, हम एक राजा के राजकुमार हैं, पुत्र हैं, तो ये सीता भी कम नहीं है। मम सुता, ये मेरी बेटी है, ये भी जनकपुरी की राजकुमारी है, ये भी मैथिली है, मिथिलेश नंदिनी है, ये भी कम नहीं है। मम सुता सहधर्मचरी तब, अगर आप रामो विग्रहवान धर्म है, आप धर्म विग्रह हैं, तो यह भी आप धर्म विग्रह के चरणों का अनुकरण करने में किसी भी प्रकार से कम नहीं है। यह भी सह धर्मचरी है।
हर प्रकार से तुम्हारे धर्म कर्म में साथ रहेगी। प्रतीच्छ चैनाम भद्रम ते, आगे श्री जनक जी ने कहा भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। भद्रम ते कहने का भाव क्या है? बोले भद्रम ते इसलिए कह रहे हैं कि जनक जी को लगा इस संसार में समान वर वधू बहुत ही कम मिलते हैं। इस संसार में साधु बहुत कम मिलते हैं। समानता क्या है? कल की कथा में हम बता चुके हैं ये कितने समान हैं। राम जी का 2 अक्षर का नाम, तो उनकी धर्मपत्नी होने जा रही जानकी जी का भी नाम 2 ही अक्षर का है, राम सीता। सम समधि देखे हम आजू, समधि भी समान है क्योंकि ये 4 अक्षर के दशरथ हैं, तो ये भी 4 अक्षर के शीरध्वज हैं, ये भी शीरध्वज है, ये भी 4 अक्षर के। तो श्री जनक जी को यहां लग रहा है कि इस प्रकार के समान वरवधू हर प्रकार से गुणों में समान है, स्वभाव में समान है और दिव्यता में, प्रभाव में भी समान है। किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है, सब समान है क्योंकि एक शक्ति है, एक शक्तिमान है। तो कहीं इस प्रकार की समानता वाले इन वरवधू का दर्शन करके कहीं लोगों की नजर ना लग जाए। जनक जी के मन में भाव है कहीं समानता के वरवधू का दर्शन करके अनुरूप वधू वरयो, ये एक दूसरे के अनुरूप हैं, ऐसे वरवधू का दर्शन करके दृष्टि दोषो न भवति, कहीं दृष्टि दोष ना हो जाए, कहीं नजर ना लग जाए किसी की। इसलिए कहा भद्रम ते, भद्रम ते, आपका कल्याण, आशीर्वाद किया। हे राम पाणिम गृहणीष्व पाणिना, आप अपने हाथ में इन सीता जानकी के पानी का ग्रहण करें। अब जानकी पानी बने और जानकी पानी बनकर के आप हाथ को पकड़े। जब भगवान से यह कहा और इतना कह करके श्री जनक जी महाराज ने इतना और कहा, पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा, ये परम पतिव्रता है। सुन सीता तब नाम, माता अनुसुईया का आशीर्वाद। ये परम पतिव्रता है, ये ऐसी पतिव्रता है कि बड़ी बड़ी पतिव्रताएं भी इनका नाम स्मरण करके अपने पातिव्रतत्व की रक्षा करेंगी। उनको संबल मिलेगा कि हम अपने पातिव्रत की रक्षा कर सकें। इनके आशीर्वाद से ही बड़ी बड़ी पतिव्रताएं अपने पातिव्रत का रक्षण करती हैं। ये ऐसी परम पतिव्रता है। पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। हे राम, ये कौन है? जनक जी कह रहे हैं छायेवानुगता, अगर तुम शरीर हो ये तो ये तुम्हारी परछाई है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जहां जहां शरीर जाता है शरीर की परछाई तद्वत शरीर का अनुशीलन करते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार तुम जहां जहां जाओगे छाया की तरह, परछाई की तरह यह जानकी तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी। और इतना कह करके वह शंखवारी द्रव्य दूरबा और गंध अक्षत पुष्प से युक्त उस संकल्प के जल को इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा, उस जल को जनक जी ने राम जी के ऊपर छिड़क दिया और राम जी को प्रदान कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कन्यादान का संकल्प हो गया।